बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़न ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के साथ मैं हूं कमरान मलिक। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वायरिंग जो हाउस की आप वायरिंग करते हैं, अपने घर की वायरिंग आपने जो है वो कैसे करनी होती है। तो वायरिंग करने से पहले जो सबसे पहला मरहला होता है वो छत में पाइपिंग का होता है। जब आपने वो पाइपिंग वाला छत में करनी होती है, जिससे आपने जो है सारी वायर्स गुजारनी होती है। जैसे कि ये फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है, एक वो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे बल्ब लगा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। एक यहाँ पे ये होल्डर है। बेसिक सिर्फ आप समझ लें तो बाकी इंशाल्लाह वायरिंग खुद कर सकेंगे। सिर्फ इसका जो आपको बेसिक समझना होगी कि वायरिंग जब करते हैं तो कौन कौन सी वायर्स आपने डालनी होती हैं, क्या किन किन चीज़ों का आपने जो है वो ख्याल। तो सबसे पहले जो आपने काम करना होता है वायरिंग में, अपने जो मेन वायर है, जो फेज़ और न्यूट्रल होता है, आपने अपने जो है बॉक्स तक पहुँचानी है। तो जब आप वायरिंग स्टार्ट करेंगे तो किसी एक पॉइंट से पकड़ लेना है। समझ लें कि हम इस पॉइंट से शुरू करते हैं, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट से फेज़ और न्यूट्रल लेके आपने इस बॉक्स तक लेके आना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल पकड़ के इस बॉक्स तक लेके आना है, ठीक। इसी तरह यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल पकड़ के इस बॉक्स तक लेके आना है। इसी तरह यहाँ से भी, यहाँ से। अब यहाँ तक वायर्स जब आप लाएंगे तो आपने वायर्स लानी कैसे हैं। जब आप इस पॉइंट से वायर यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ से आपने बाहर निकाल देनी है तार। जब आप तार यहाँ से बाहर निकालेंगे तो उसके बाद आपने तार की जो पैमाइश कर लेनी है कि यहाँ से आपकी जो तार है वो आपकी ये जो आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड तक जो आपकी वायर जो है कितनी लगनी है, आपने क्या करना है, वहाँ से इस तरह इसकी पैमाइश कर लेनी है किसी एक वायर की, ठीक है। किसी एक पॉइंट की आपने वायर जो लानी है इस बॉक्स तक, ये बॉक्स है, इस बॉक्स तक लानी है, ठीक है। फिर यहाँ से आपने जो पैमाइश करनी है एक वायर की उस स्विच बोर्ड तक, ठीक है। स्विच बोर्ड तक आपने पैमाइश करनी है। उसके बाद ये आपने एक वायर पैमाइश करके छोड़ देनी है। फिर आपने इसी तरह यहाँ से फेज़ और न्यूट्रल लाना है इस फैन बॉक्स तक। याद रखना है कि जो भी आप न्यूट्रल लाएंगे, यहाँ से जो न्यूट्रल आएगी, इससे जो आएगी और इससे जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा, वो सभी आपने यहाँ पे काट लेने, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपका न्यूट्रल पॉइंट जो है वो आपकी सिस्टम न्यूट्रल जो वायर होती है उसके साथ यहाँ पे जुड़ेगा। आपने सभी पॉइंट्स के जो न्यूट्रल वायर आपके पास वहाँ यहाँ पे काट लेने, ठीक है। जो फेज़ वायर होंगी इन पॉइंट्स की वो आपने जो इस फैन बॉक्स तक लानी है, वहाँ से उसकी पैमाइश करके यहाँ आपने स्विच बोर्ड तक ले आनी है। एक वायर को आपने पकड़ लेना है, आपने पैमाइश कर लेनी है, ठीक। इसी तरह जब आप दूसरे पॉइंट की जो है फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पे लाएंगे, न्यूट्रल यहाँ पे काट देनी है और जो फेज़ वायर होगी वो आपने उसकी पैमाइश कर लेनी है। जो आपने पहले पॉइंट की फेज़ वायर जो पैमाइश की थी स्विच बोर्ड तक, उसी के मुताबिक आपने जो यहाँ से आप फेज़ वायर लाएंगे उसी के मुताबिक आपने यहाँ से उसकी पैमाइश करके काट लेनी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से जो फेज़ और न्यूट्रल आएगी, फेज़ और न्यूट्रल यहाँ पे आपने काट देनी यहाँ पे लाके, ठीक है। थोड़ा सा ये जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल लटक रही है एक। इसी तरह आपने क्या करना है, यहाँ पे आके न्यूट्रल काट लेनी है और जो फेज़ वायर है उसको आपने उसी तरह जो आपने पैमाइश की थी वायर, उस वायर के लिहाज से काट लेनी है, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी आपने सेम वही काम करना है, ठीक। और एंड पे जब आप यहाँ पे जो जब सारे पॉइंट आपने फाइनल कर लेने हैं तो यहाँ पे आपके पास जो अब वायर डालनी है वो है फ़ैन बॉक्स। यहाँ पे जो फ़ैन की वायर लगनी है, फ़ैन वायर लगाने के लिए आपने क्या करना है कि फ़ैन की वायर भी आपने यहाँ पे जो तारें सभी लाई हैं, इन सभी वायर्स के मुताबिक आपने जो है एक तार और काट लेनी है फेज़ वायर अपने फ़ैन के लिए, ठीक है। इसी पैमाइश की इसी जो है साइज़ की आपने एक तार काट लेनी है यहाँ पे। तो इसी तरह आपके सभी पॉइंट्स यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। और उसके बाद जो आपने लास्ट जो वायर काटनी है वो होगी सिस्टम न्यूट्रल। मतलब कि यहाँ पे ये जो सभी पॉइंट्स आपने यहाँ पे इकट्ठे किए, इन सभी पॉइंट्स की जो न्यूट्रल आपने यहाँ पे इकट्ठी की है वो न्यूट्रल यहाँ से कॉमन होके एक न्यूट्रल वायर के ज़रिए इस स्विच बोर्ड तक आएगी, ठीक है। इस स्विच बोर्ड तक आपने वही सेम प्रोसीजर करना है। वही आपने एक न्यूट्रल वायर पकड़ लेनी है। तो यहाँ से ये जो वायर्स आपने फेज़ वायर जो ली थी, इन वायर्स के हिसाब से आपने जो है एक न्यूट्रल वायर का पीस जो है इस जो साइज़ आपने किया था ये फेज़ वायर का, ठीक है, इसके साइज़ का आपने एक काट लेना है पीस। अब आपके पास कुल वायर्स यहाँ पे कितनी हो जाएंगी,
एक ये होगी, 1 2 3 4 5, ये 5 आपकी फेज़ वायर होंगी और एक आपकी होगी न्यूट्रल वायर। कुल मिला के आपके पास 6 तारे यहाँ पे होंगे, ठीक। अब उन 6 वायर्स को आपने क्या करना है, यहाँ से स्टील वायर के ज़रिए आप खींच के आप अपने स्विच बोर्ड तक इजीली ला सकते हैं। आपने सभी पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे करने हैं। इकट्ठे करने के बाद फिर एक ही बार आपने स्विच बोर्ड तक लेके आने। कैसे पैमाइश करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप सेम आपने उसी तरीके से जो है पैमाइश करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी वायर जो हैं ये सभी फेज़ वायर है, सभी पॉइंट्स की वायर है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे मैंने वाइट वायर यूज़ की, या आप रेड भी यूज़ कर सकते हैं। जो मोस्टली जो कलर यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे रेड यूज़ किया जाता है और न्यूट्रल के लिए ब्लैक। ये सभी न्यूट्रल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सभी न्यूट्रल, सभी पॉइंट्स की न्यूट्रल यहाँ पे कॉमन है। और एक ये देख सकते हैं आप, ये मेन न्यूट्रल है जिसको आप सिस्टम न्यूट्रल बोलते हैं। इन सभी पॉइंट्स का जो न्यूट्रल यहाँ पे ये स्विच बोर्ड तक जाएगा। मैं तरीका बताऊंगा कि स्विच बोर्ड में आपने कैसे इन सभी वायर को अटैच करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्विच बोर्ड यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। ये चाइना फिटिंग का स्विच बोर्ड है, ठीक है, 10 पॉइंट वाला है, ये आप देख सकते हैं, ठीक। इसमें 2 सॉकेट हैं, ठीक है, ये बाकी स्विच हैं और ये एक डिमर है, ठीक है, फ़ैन के लिए, ठीक। अब इसकी आप वायरिंग समझ लें। इसकी वायरिंग आपने कैसे करनी, तो जितने भी आपके स्विच होते हैं, जितने भी बटन होते हैं, ठीक है, ये बटन, जितने भी बटन होते हैं, आपने क्या करना है कि इन सभी जो ये स्विच हैं इनमें आपने एक वायर लेनी है और उस वायर को आपने एक स्विच से इन करनी है, ठीक है। इस तरह दूसरे स्विच में इन करनी है, तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में। मतलब कि सभी स्विच के एक एक पॉइंट को आपने जो है इस वायर के ज़रिए कॉमन करना है। जैसे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये इस स्विच तक आ रही है, ठीक है। ये वायर इन सभी स्विच से कॉमन होके, ठीक है, यहाँ इस स्विच तक आ रही है, ठीक। इसके आगे ये 2 सॉकेट लगी हुई हैं। आपने क्या करना है, एक ये जो स्विच, जिस स्विच से आपने सॉकेट को कंट्रोल करना है, आपने क्या करना है, उस स्विच से आपने एक स्विच के दूसरे पॉइंट से आपने एक तार उठा लेनी है और सॉकेट के एक पॉइंट पे दे देनी है। उस तरह दूसरी सॉकेट के एक पॉइंट में ये वायर दे देनी है, ठीक है। और जो सॉकेट का दूसरा पॉइंट होता है, यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल लगाई जाती है। न्यूट्रल पॉइंट सॉकेट के दूसरे पॉइंट में दिए जाते हैं। मतलब कि ये जो सॉकेट्स हैं ये इस बटन से कंट्रोल होंगी। इस बटन में यहाँ तक फेज़ आएगा और फेज़ जो आउटपुट होगा स्विच के दूसरे पॉइंट से होता हुआ सॉकेट के इस पॉइंट में आ जाएगा, ठीक। इसी तरह फैन का जो डिमर है, इस डिमर में भी आपने क्या करना है कि इस डिमर में आपने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फेज़ यहाँ पे आ रहा है और इस डिमर का ये जो एक पॉइंट होता है ये आपने इस स्विच से उठा लेना है, ठीक है। मतलब डिमर का एक पॉइंट आपने यहाँ स्विच में लगा देना है और इस डिमर का ये जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, ये आपका लगेगा जो आपकी फ़ैन की जो वायर आएगी फ़ैन बॉक्स से, मतलब ऊपर फ़ैन बॉक्स से जो वायर नीचे आएगी आपके स्विच बोर्ड में, ये वायर उस वायर के साथ अटैच होगी, ठीक। मतलब कि डिमर हमेशा जो है आपके स्विच के साथ सीरीज़ में लगता है, ठीक। अब ये देख सकते हैं ये सीरीज़ में है, मतलब कि सप्लाई यहाँ से इन होगी, फिर यहाँ से सप्लाई आउट होके, ठीक है, ये इसके एक पॉइंट में और यहाँ से फिर इसके दूसरे पॉइंट से आउट होके आपके फ़ैन में जाएगी, ठीक। तो इस तरह आपने ये डिमर लगा लेना है। तो ये होगी आपकी स्विच बोर्ड की ये वायरिंग, ठीक। अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी मेरे पॉइंट हैं, जो मेरे पॉइंट ऑन करने पड़ते, जो बल्ब ऑन करने हैं, जो फ़ैन ऑन करने हैं, हर बल्ब का मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे दे देना है। एक पॉइंट इधर, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो बाकी पॉइंट होते हैं ना स्विच के, यहाँ पे आपने बल्ब के पॉइंट देने होते हैं, ठीक है। बल्ब हो गया, मतलब जो भी आपने पॉइंट यहाँ पे लगाना है वो यहाँ पे देना है, ठीक। क्योंकि फेज़ यहाँ से मिलेगा, फेज़ इस पॉइंट से मिलेगा और फेज़ यहाँ से आउट होगा। यहाँ से फेज़ मिल रहा है, यहाँ से फेज़ आउट हो रहा है, यहाँ से फेज़ आउट हो रहा है। इसका मतलब कि आप स्विच के दूसरे पॉइंट पे कोई भी यहाँ पे लोड लगा सकते हैं। ये चेक कर लें, सभी पॉइंट्स जो हैं ये स्विच में मैंने दे दिए हैं, ठीक है, नहायत ही तरतीब के साथ, ठीक। और बाकी ये जो पॉइंट बचे हैं आपके, ये फेज़ और न्यूट्रल है। इसमें ये रेड वाली फेज़ है, ये ब्लैक वाली, ये जो है ये आपको नज़र आ रही होगी ग्रीन कलर में, ये यहाँ पे न्यूट्रल है, ठीक। ये फेज़ और न्यूट्रल जो वापटा की तरफ से आ रही है, जो आपके मेन
जो स्विच बोर्ड से आ रहे हैं ये वो है। ये आपने कहाँ पे देना है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे स्विच के जो दूसरा पॉइंट जहाँ पे आपने ये तार कॉमन की थी, ये वायर कॉमन की थी, यहाँ पे आपने फेस वायर लगा देनी है। और ये जो न्यूट्रल वायर है ये आपने यहाँ पे दे देनी है, ठीक है। इन स्विच में यहाँ पे जो स्विच आपको नज़र आ रहे हैं, सॉरी स्विच नहीं, ये जो सॉकेट है, इन सॉकेट के इस पॉइंट में आपने दे देनी है, ठीक। ये जो दूसरा पॉइंट होता है ये वाला, ये जो सिस्टम न्यूट्रल मैंने बताया था आपको, जितने भी बल्ब हैं ये इन बल्ब का कॉमन न्यूट्रल यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि जो आपके फ़ैन बॉक्स में मैंने न्यूट्रल कॉमन किया था वो न्यूट्रल कॉमन होके एक वायर जो है इन सभी बल्ब के साथ कॉमन होके यहाँ स्विच बोर्ड में आ रहा है। और इस तार को भी आपने ये जो आपकी इस ब्रेकर से जो न्यूट्रल आ रही है वो जो न्यूट्रल आपने सॉकेट में इस पॉइंट में देनी है। यहाँ पे आपने ये वाली जो सिस्टम न्यूट्रल है ये भी आपने कनेक्ट कर देनी है। तो उसके बाद आपके पास एक ये बचेगी ये फ़ैन वायर आपने जो आपका डिमर होता है इसके दूसरे पॉइंट के साथ लगा लेनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया स्विच में जो डिमर कैसे मैंने लगाया जी। तो ये अब आप चेक कर सकते हैं कि ये फाइनल है, ठीक है ना। कैसे ज़बरदस्त तरीके से ये सभी वायर्स यहाँ पे मैंने लगा दिए, ठीक है। फेज़ और न्यूट्रल प्रॉपर अपनी जगह पे, ठीक। ये इस पॉइंट पे फेज़ है, ये आप देख सकते हैं। ये इस पॉइंट पे ये फेज़ वाली वायर आ रही है। तो ये न्यूट्रल आप देख सकते हैं कि ये सॉकेट में न्यूट्रल जा रहा है, ठीक है। मतलब प्रॉपर कनेक्शन किए गए हैं। और ये इसकी जो ब्रेकर से जो सप्लाई आई है वो भी मैंने ऑफ़ की हुई है, ठीक है। जब भी आपने काम करना है उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो सप्लाई है, जो आपके वोल्टेज आ रहे हैं वो यहाँ पे बोर्ड तक ना आ रहे हो, ठीक है। आपने जब भी काम करना हो बिजली बंद करके करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने वायर जो इस वायर का साइज़ मैंने कौन सा यूज़ किया है। ये जो आप वायर देख रहे हैं ये 329 मतलब कि 1.5 mm की वायर मैंने पॉइंट के लिए यूज़ की, मतलब बल्ब के लिए यूज़ की है। जो मतलब आपका लाइट लोड है उसके लिए 1.5 mm मतलब 329 की वायर। और जो वायर मैंने यूज़ की है मेन मेरी आ रही है ब्रेकर बॉक्स से, वो मैंने यूज़ की है 729 मतलब कि 2.5 mm की वायर जो है यहाँ पे यूज़ की गई है। तो जब भी आपने अपने घर की वायरिंग करनी हो तो आपके जो ब्रेकर बॉक्स से यहाँ स्विच बोर्ड तक जो वायर आती है वो 2.5 mm मतलब 729 वायर आपने इस्तेमाल करनी है। तो ये हो गया फाइनल। अब ये मैं इसको फिट करूँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन उस बारे में, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।